एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर है ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो जो ये चैप्टर है ये क्लास 8 साइंस का है और मैंने आपको बोला था कि क्लास 8 के लिए भी वीडियो आएगा, तो ये क्लास 8 का वीडियो है। और आज जो हम पढ़ाएंगे क्लास 8 के लिए पढ़ाएंगे और जो हमारे यहाँ बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो क्लास 4 या 5 के ही हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके घर में जो आपके बड़े भाई बहन हो, जो आपके कज़न हो, जो आपके नेबर हो, तो आप उनको प्लीज़ रिकमेंड कर देना कि जो वीडियो है क्लास 8 के लिए आ गई है और आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। सो हम चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है। वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। फ्रेंड एंड फो मतलब दोस्त और दुश्मन। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे चैप्टर में कुछ, और चैप्टर में हमारे यहाँ स्टार्ट में ही दिया गया है। तो मैं आपको कुछ बेसिक तो बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु जो आते हैं सब आते हैं, और माइक्रो आगे लगा इट मीन्स सूक्ष्म, मतलब वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। तो उसको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ सकती है, या तो माइक्रोस्कोप में आप उसे देख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ठीक है, यहाँ क्या लिखा है। ओके, सो यहाँ क्या है, यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी। हमारे अगल बगल आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, नॉर्मली जो हम जैसे देखते हैं वैसे नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where is these come from? तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपको कब मिल सकते हैं देखने को। तो ये आपको बारिश के सीजन में मिल सकते हैं, जो बारिश का पानी होता है वो जब इकट्ठा हो जाता है कुछ दिन में, तो आप उसके पानी को भी जो वो होता है ग्लास होता है, ग्लास स्लाइड होता है, माइक्रोस्कोप में रख के आप उसमें देख सकते हो। उसमें बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपको दिखेंगे। या तो अगर आप ब्रेड रख देंगे तो ब्रेड अगर कुछ दिन बाद जब वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है, जो पैचेस होते हैं छोटे छोटे ग्रेस कलर के, तो उस पैचेस को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो क्या आप जानते हो कि वो स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं और वो कैसे होते हैं? तो वो जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। ओके, सो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी, देखते क्या है समझ लेते हैं, और आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करना। ओके, एक्टिविटी ट्राई करने में तो बहुत मजा आता है यार, आप लोग ट्राई करा करो, है ना, घर पे बैठे ही हो। तो देखते हैं कि हमारा क्या है एक्टिविटी में। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड in a beaker and add water to it. After the soil particle have settled down, observe the drop of water from the beaker under a microscope. Do you see? ओके, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो मॉइस्ट सॉइल होता है किसी भी खेत से कहीं से भी आप ले लो और उसको एक ग्लास में रख दो और उसमें पानी डाल दो, और पानी डालने के बाद जब पार्टिकल्स रहते हैं वो तली से बैठ जाएंगे। उसके बाद उसका एक बूंद पानी लेना और ग्लास स्लाइड में डालना, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखना, तो आपको जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो दिखेंगे। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी पार्ट 2 में, देखते हैं कि एक्टिविटी दूसरे में क्या है। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पाउंड, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यहाँ भी वही बोला जा रहा है कि जो कुछ बूंदे ले लो, ये जो तालाब होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहते हैं, जहाँ से कोई चांस नहीं रहता पानी आने जाने का, तो जब इकट्ठे पानी में ही ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते हैं, तो वहाँ से आप कुछ 2-4 बूंद पानी ले लो ग्लास स्लाइड पे। उसके बाद उस स्लाइड को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रख के चेक करो, तो आपको बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो दिखेंगे। ओके, तो ऊपर भी यही आपको समझाया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे बनते हैं, और यही कि ये पानी और सॉइल में मिलते हैं आपको। सो हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है हमारे। ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 4 ग्रुप में बटे हुए होते हैं, 4 मेजर ग्रुप में बटे होते हैं। दीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, फंगी,
प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये जो 4 ग्रुप हैं, तो उसमें से हमारा पहला हो गया बैक्टीरिया, फंजाई, फंगी भी कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो ये जो है हमारे 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं जो 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। एंड सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो इन फिगर। तो इसमें से कुछ जो है आपको फिगर में समझाया गया है, तो उसको हम आपके आगे चैप्टर में लेके चलेंगे। सो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, वायरस देख लेते हैं। जो वायरस है वो इस ग्रुप में नहीं है, तो इस क्यों नहीं है और क्या रीज़न है, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसके लिए इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, viruses are also microscopic but are not considered as a microorganism. They however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses shown as in a figure 2.5 जो है आपको पीछे मिलेगा। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर काज्ड बाय वायरसेस। सीरियस, आपको दिख रहा है? ओके, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो काज्ड बाय वायरसेस। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो वायरसेस होते हैं वो भी हमें कैसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हमें ये देखना पड़ेगा। ये भी हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। जैसे हमें कुछ डिजीजेस होते हैं लाइक कोल्ड, सर्दी लगती है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो लगता है, या मॉइस्ट कफ जो होता है, कफ निकलता है गले से, कॉज्ड बाई वायरसेस, ये वायरस की वजह से ही होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स का मतलब ये बड़ी माता जो कहते हैं कि निकल गई हैं, और छोटी माता उन्हें हम चिकन पॉक्स कहते हैं। पोलियो, ये सारी जो डिजीज़ हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये वायरस की वजह से होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वायरसेस जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, तो नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। रीज़न क्या है? क्योंकि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं, इसके वजह से ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोआ। जो डाइसेंट्री होता है और मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ वायरस के कारण होता है। और वेरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। ये जो होते हैं बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। जैसे क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को हम जब वायरस में लेते हैं या इससे कोई वायरस क्रिएट होता है, इसे हम प्रोटोजोअन कहते हैं। और ये जैसे बैक्टीरिया का बैक्टीरियल हो गया। तो जो ये हो गया, क्या कहते हैं, डाइसेंट्री और मलेरिया जो डिजीज होता है ये प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअन वायरस से होता है। और जो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी, ये जो डिजीज हो गया ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, मतलब बैक्टीरिया से होते हैं। सो इसके पढ़े होंगे। सो हम आपको यहाँ कुछ फिगर दिखा देते हैं। सॉरी बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट मैम को भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत अच्छी सोर्स नहीं है, बट पढ़ना है तो पढ़ना है ना। सो ये जो आपको दिख रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखो कितने छोटे छोटे, इन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकती हो। ये जो स्लाइडेड आपको दिखाई गई हैं ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर के हैं। ये बैक्टीरिया है और बहुत सारे हैं। ये अमीबा है जिसका कोई शेप नहीं होता, पैरामीशियम है, इधर क्लैमिडियोमोनास है, और ये स्पाइरोगायरा है, और इधर है ब्रेड मोल्ड है, ये ब्रेड में पाया जाता है, ये जो ब्रेड मोल्ड है, और पेनिसिलियम है, स्पाराजीलियम है। उसके बाद ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर, ये है वायरस का फिगर। ये फिगर जो है वायरस का है, ठीक है। जैसे कुछ फिगर होते हैं जिन्हें आप एक बार ही देख के याद कर सकते हो, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वायरस का फिगर हो गया, तो ये आप देख के भी याद कर सकते हो। सो बच्चों, आगे जो हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, आगे हम ये पढ़ेंगे। सो आज के लिए चैप्टर को यहीं हम खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बाय, टेक केयर।